नमस्कार साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया, बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि बोलने से ही नहीं बल्कि बोलने के ढंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, यहां पर एक वाक्य लेते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अब देखिएगा कि इस वाक्य को हम किस किस तरह से बोलते हैं और कैसे कैसे उसके अर्थ बदल जाते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ढंग से बोलते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो इस वाक्य में हम किसी शब्द विशेष पर कोई जोर नहीं दिए हैं। अब हम इस वाक्य को कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। यहां जोर इसे पर दी गई है तो वाक्य के भावार्थ ही बदल गए कि औरों को तो पता नहीं, पर इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। यहां जोर उसकी पर दी गई है तो भावार्थ हो गया कि किसी और का तो पता नहीं, पर इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। इसी वाक्य को अब हम कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ऐसा बोलने पर लगता है कि और क्या अच्छी लगती है यह तो पता नहीं, पर इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि यहाँ अब इस वाक्य को हम कुछ इस तरह से बोलकर देखते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है तो इसका भावार्थ फिर बदल गया, क्योंकि यहाँ पर जोर बहुत अर्थात अच्छी की विशेषता पर दी गई है। मतलब कि थोड़ी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगती है। इसी वाक्य का उच्चारण हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। इस वाक्य में जोर अच्छी पर दी गई है तो भावार्थ फिर से बदल गए। देखा आपने, एक ही वाक्य के बोलने के ढंग बदल देने से कितना फर्क पड़ जाता है। और इन्हीं बातों की जानकारी की कमी होने के कारण हमें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस उद्धरण या कोटेशन को तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि आदमी बोलना तो 2 वर्ष की उम्र में सीख लेता है, पर क्यों बोलना है या क्या बोलना है या कहाँ बोलना है या कब बोलना है या कैसे बोलना है, ये सीखने में उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है। और यही हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है, जिसकी वजह से द्वापर में कौरव पांडव के बीच तो कलयुग में घर घर महाभारत हो रहा है। पर आजकल हम एक नई बात कहने लगे हैं कि बात करने से बात बनती है, और इसीलिए अंधाधुंध बोले चले जाते हैं। यद्यपि ज्ञानी जनों ने यह भी कहा है कि बोलना एक सुंदर कला है, पर मौन रहना उससे भी बेहतर। लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि बोलना जो सीख गए हैं तो परिणाम की परवाह कौन करता है। बात में हमसे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। तभी तो हमारे नोबेल प्राइज विनर आदरणीय अमर्त्य सेन जी को टाकेटिव इंडिया या बातूनी भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। खैर, बात करने की ये बीमारी हमारे लिए कोई नई तो है नहीं, क्योंकि बातों के गोले हम युगों युगों से दागते आ रहे हैं। तभी तो संत शिरोमणि कबीरदास जी को बोलना पड़ा कि ऐसी वाणी बोलिए
मन का पाखो और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल हो। आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। धन्यवाद।